हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। कुछ दिन ऐसे हुआ कि मेरे पास एक पेशेंट आया जो बच्चे को पट्ठों का मसला था। मैंने उस बच्चों को जो मेडिसिन लिखी उसमें एक कैप्सूल एवियन भी मैंने लिखा। वो देखने के बाद जो खातून थी वो कहने लगी, डॉक्टर साहब ये तो मैं अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती हूँ, फेस मास्क बनाती हूँ और उसको जो है मैं रोज़ाना की बुनियाद पर खाती हूँ। मैंने कहा आपको किसने ये प्रेस्क्राइब किया था? तो उन्होंने कहा कि मैं पार्लर वाली बाजी के पास गई और उसके बाद से ये मैं मेडिसिन लगातार इस्तेमाल कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कैप्सूल एवियन से, उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, उसको कैसे खाना चाहिए, क्योंकि ये ओवर द काउंटर यानी कि बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ज़्यादा मल्टीविटामिन में से बिकने वाला विटामिन है। विटामिन ई है कैप्सूल एवियन में। विटामिन ई होता है, मुख्तलिफ ब्रांड्स इसको दवाई को बनाते हैं, उसमें से पाकिस्तान में और इंडिया में सबसे ज़्यादा एवियन के नाम से ये बिकता है, जो मॉर्टन डॉग कंपनी का। इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स हैं, 200, 400 या 600 मिलीग्राम। अब इसकी हाइप जो बनी जब ये इस इलाके में मशहूर हुआ, वो खाने से ज़्यादा लगाने पे मशहूर हुआ था, फेस मास्क पे। जब पार्लर वालियों को पता चला कि इससे जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये रंग गोरा करने वाली, वो ये सारी चीज़ें मशहूर होना शुरू हुई और वो सारी जो मशहूरी है वो इसके हाइप का बायस बनी। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट ये है कि हमारा जो सेल है या हमारा जो खुलिये हैं वो जो काम कर रहे होते हैं, फाजिल मादा बनाते हैं या फ्री रेडिकल्स कहते हैं। विटामिन ई या एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी होते हैं, जैसे विटामिन सी में भी है, तो ये उस फाजिल मादे को ठिकाने लगाता है। उस ठिकाने लगाने से और जो एजिंग प्रोसेस हो रहा होता है उसको स्लो डाउन कर लेता है, यानी कि उसको जो एजिंग प्रोसेस है, ये सेल्स जो बकसरत वो हो रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। अब अच्छी खुराक हम खाएं तो उसमें ये बकसरत पाए जाते हैं, लेकिन अगर हमारी खुराक अच्छी नहीं है, जिसमें हर चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, फल और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं है, तो फिर हमें विटामिन कैप्सूल लेने चाहिए, लाजमी लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ज़रूरत होते हैं। अब इसके कुछ फ़वाइद हैं और कुछ नुकसानात हैं। फ़वाइद क्या हैं उस पर हम बात कर लेंगे। एक तो एंटीऑक्सीडेंट का जो मैंने आपको बताया कि उससे जो है आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। नाखूनों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट जिसको रिकमेंड कर रहे होते हैं, आपके बालों के लिए कर रहे होते हैं कि शाइनी लुक आ जाती है। और शाइनी लुक इसीलिए आती है कि वो यंग रहते हैं, समझ लें कि आम अल्फाज में मैं आपको समझाऊँ, या जो स्किन के लिए फेस मास्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सारे एंटी एजिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा, एक रिसर्च में ये देखा गया कि जो कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ आते थे, यानी कि बांझपन था लेकिन उनके कोई इस तरह के ऐसा इशू नहीं आ रहा था, उनको विटामिन ई की कमी को जब दूर किया गया तो उन्होंने जो है उसको कंसीव किया। तो विटामिन ई का किसी हद तक जो है बांझपन से भी ताल्लुक़ है, तो इसकी कमी, खुराक की कमी बिल्कुल ना होने दें। कैंसर के पेशेंट्स, जो प्रोस्टेट कैंसर से काफ़ी हद तक बचाता है, और भी बहुत सारी जो है मसले मसाइल हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा था न्यूरो के, ख़ास तौर पे जो बच्चे हमारे पास पट्ठों के मसले मसाइल के साथ आते हैं, उसमें भी हम देते हैं। दिल की बीमारियों से ये बचाता है। तो विटामिन ई जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। अब होता क्या है कि लोग जो हैं अब इसको ओवर द काउंटर बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। खुद से जाते हैं, वो दवाई ले लेते हैं, पार्लर वाली बाजी से वो लिखवा लिया, दवाई ली और वो उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। अब इसका जो मैक्सिमम इस्तेमाल है वो 3 महीने तक होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें, अगर कोई और ऐसी बीमारी नहीं है जो इसको इस्तेमाल करने से रोकती हो। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डेली एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करें, 3 महीने इस्तेमाल करें, फिर 2 से 3 महीने वक्फा दे दें, फिर दोबारा आप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल ना करें। और उसकी डोज़ जो है वो आप अपने डॉक्टर से रजू करें, वो आपको बताएंगे क्या है। अब इसके मुख्तलिफ कम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें मोस्टली तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डायरिया, वोमिटिंग, नौजिया, चक्कर आना, इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे साथ पेशेंट आ रहे होते हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस पर एक तो है, अगर आपको दिल के मसले मसाइल हो गए हैं, आप उसके साथ दिल के मसले मसाइल में खून पतला करने वाली अद्वियात ले रहे हैं, जिस तरह लोप्रिन हो गई या जो भी, तो उसमें अगर आप साथ विटामिन ई लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा ये है कि कैंसर पेशेंट्स, अगर आप कीमोथेरापी चल रही है और कीमोथेरापी की कुछ मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से कीमोथेरापी की दवाई का असर जो है वो ज़ायल हो जाता है, उसका आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। तीसरा जो है, जो सबसे ज़्यादा है, कि जो ब्लड प्रेशर वाली, शुगर वाली कुछ अद्वियात हैं, उसके साथ भी उसका इंट्रैक्शन होता है। तो आपने जब भी शुगर के मरीज़ जो हैं वो अपने मुआलिज से रजू करने के बाद ये दवाई इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से अगर आपको जिगर का मसला मसाइल है कोई भी,
तो उसमें भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं और इसके उस जिगर की दवाइयों के असर को ये ज़ायल कर देता है, इसलिए उसके साथ भी ये आप इस्तेमाल ना करें। अब इस्तेमाल में जो सबसे बड़ी गलती होती है, ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। सबसे अच्छा तो है कि आप इसको दूध के साथ लें। दूध के साथ नहीं ले सकते तो नट्स के साथ एक मुट्ठी में नट्स लें, आमंड्स हो गया, बादाम हो गया, इस तरह के जो भी नट्स वगैरह हैं उसके साथ आप लें। पानी के साथ लेने से इसका 50 से 60% जो असर है वो ज़ायल हो जाता है, तो उसके साथ आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। पाया किस चीज़ में जाता है? पाया ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है। ये चिया सीड्स वगैरह हो गई, आमंड्स हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इनमें ये चीज़ पाई जाती है। विटामिन ई हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ है, लेकिन खुदारा उसको जो है बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के कभी इस्तेमाल ना करें। अगर आप रंग गोरा करने के लिए भी इस्तेमाल करें तो बेहतर है कि आप किसी करीबी डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा लें कि वो आपकी स्किन के हवाले से, आपकी जिल्द के हवाले से, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद आपको वो कहें कि आप इतना सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं पट्ठों के मसले मसाइल के साथ, या वो थक जाते हैं, जब हम देखते हैं तो उनमें कुछ बीमारियाँ होती हैं या कुछ ऐसी बीमारियाँ जो पेनक्रेटिक इंसफिशेंसी वगैरह, जिसमें ये विटामिन्स जो आपके जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे होते, सारे ख़त्म हो रहे होते हैं, फिर उनके फ़ायदे भी नहीं आ रहे, तो उन बीमारी में, उन कंडीशन में भी ये तमाम फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं और लेने चाहिए। एक चीज़ जो मैं भूल गया वो ये था कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, तब आपको ये मेडिसिन्स कभी भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप टाइप करें, तो जब भी टाइम मिलेगा ज़रूर हम उस पर रिप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे, और अगर उस पर वीडियो बनानी पड़ेगी तो वो भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।